शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आप आज सुबह थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां आपके पहाड़ों जैसे दुखों से बहुत छोटी है? तो ठहरिए, दुनिया कहती होगी कि जब आप कमजोर होते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का नियम अलग है। बाइबल कहती है कि आपकी कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकट होने का सबसे बड़ा मंच है। जब आपके हाथ से सब कुछ छूट जाता है, तब परमेश्वर का हाथ काम करना शुरू करता है। आइए आज इस भोर में जाने की कैसे आपकी लाचारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हालेलुया। आज का वचन 2 कुरिन्थियों 12:9 में देखते हैं तो लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। निर्बल मतलब वो व्यक्ति जो अपने आप को लाचार, अपने आप को कमजोर और बेबस फील करता है। वह अपने जीवन में अनेक प्रयास करने के बाद भी सफलताओं को नहीं देख सकता और हर प्रयास उसका व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि वह अपने आप को कमजोर और निर्बल समझता है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ कमजोर और निर्बल लोगों में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में गिदोन को देखते हैं, जब मिघानी सेना टिड्डियों की तरह इजराइल को तबाह कर रही थी, तब गिदोन एक गड्ढे में छिपकर गेहूं झाड़ रहा था। वह डरपोक था। उसका घराना मनुष्य में सबसे गरीब था और वह अपने पिता के घर में सबसे छोटा था। परमेश्वर ने गिदोन के पास आकर उसे शूरवीर शूरमा कहा। मेरे प्रियो, यहाँ आप देखिए, बाइबल में लिखा है कि गिदोन एक डरपोक था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर गिदोन को शूरवीर शूरमा कहकर पुकारा। बिल्कुल उलट, क्योंकि गिदोन डरपोक था, लेकिन परमेश्वर उसे शूरवीर शूरमा कह रहे थे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भी किसी भी विषय को लेकर अपने जीवन की डर रहे हो, या फिर आप कमजोर हो अपने जीवन के फैसलों में, अनेक कामों में, लेकिन परमेश्वर आपको कमजोर नहीं देखते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी वर्तमान कमजोरी को नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई उस सामर्थ को देखता है जो उसकी आत्मा के द्वारा आने वाली है। मेरे प्रियो, गिदोन इतना डरपोक था कि जब वह युद्ध के लिए जा रहा था तो उसने 32,000 की सेना को अपने साथ तैयार किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह बहुत ज्यादा है। घटते घटते संख्या सिर्फ 300 रह गई। लाखों की फौज के सामने सिर्फ 300 निहत्थे लोग। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्यों परमेश्वर ने गिदोन के सामने 300 लोगों को तैयार किया कि वह अपने साथ केवल 300 लोगों को लेकर जाए? क्योंकि परमेश्वर गिदोन के उस डरपोक व्यवहार को या उस डरपोक स्वभाव को नहीं देख रहे थे, बल्कि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी अद्भुत बड़ी सामर्थ को प्रकट करना चाहते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि मनुष्य अपनी बुद्धि और ताकत पर घमंड ना कर सके। उन 300 लोगों के हाथ में तलवारें नहीं थी, बल्कि मिट्टी के घड़े और उनके अंदर जलती हुई मशाले थी। उन्होंने घड़ों को फोड़ा, तब रोशनी चमकी और दुश्मन आपस में ही लड़कर मर गए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने आप को निर्बल देखते हो किसी भी बात को लेकर, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर उस सामर्थ को देखता है जो वह आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। हमारा यह शरीर मिट्टी का घड़ा है,
जब हम अपनी इच्छाओं और अपने घमंड के घड़े को तोड़ते हैं, तब हमारे अंदर रहने वाली मसीह की ज्योति चमकती है और शैतान की सेनाएं भाग खड़ी होती है। मेरे प्रियो, आज आपकी जेब खाली हो सकती है, शरीर बीमार या मन टूटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आज आप ही से बात करते हैं। वह आप ही के द्वारा बड़े और अद्भुत काम को करना चाहते हैं। परमेश्वर के काम के लिए आप सबसे सही पात्र हैं। अपनी कमजोरियों को कोसना आज बंद करें और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर आज आप ही की कमजोरियों के द्वारा आपके अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उसकी बड़ी सामर्थ को अपने ऊपर प्रकट होने दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान महाजीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सृष्टि के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद, आप एक भले पिता हैं, आप एक महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। खुदावंद, धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के भोर का समय आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो सेम ना रहने पाए प्रभु। आज हो सकता है कोई अपने जीवन में कमजोरी या अपने आप को बेबस फील करता हो प्रभु, या अपने अंदर लाचारी को देखता हो मेरे प्रभु। प्रभु, आप अपने लोगों को उनके देखने के नजरिए से नहीं देखते। आपने जैसे गिदोन को शूरवीर सुरमा कहा, वैसे ही आप अपने लोगों को भी शूरवीर सुरमा कहकर पुकारते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इनका जीवन सीम न रहने पाए प्रभु जी। आज आप इन्हें छू लीजिए मेरे प्रभु। सारी वो अंधकार की शक्तियां प्रभु जो इन्हें डराती है, बीमारी के रूप में जो इन्हें डराती है, फाइनेंस के रूप में, बच्चों के भविष्य को लेकर प्रभु जी जो इनको डिप्रेशन, हताशा, निराशा या परेशानियां देती है, आज मैं उन सारी अंधकार की शक्ति को रोंदती हूँ, कुचलती हूँ यीशु के नाम से। एक गंदी बदरू, एक दुष्ट आत्मा, इनके जीवन को छोड़ यीशु के नाम से। मैं तुझे इसी समय इनके जीवनों को छोड़कर जाने के लिए आदेश देती हूँ। होली गोस्ट फायर से आउट हो यीशु के नाम से। प्रभु, आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी, आज ये सेम ना रहने पाए प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन के मिट्टी के घड़े को टूटने दीजिए ताकि आपकी महिमा की रोशनी बाहर आ सके। आज जितने लोग खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें गिदोन की नाई अलौकिक जीत दीजिए प्रभु। मैं इनके जीवन में प्रभु विजय जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। सारे डर को जाने के लिए आदेश देती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करती इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। रे बशंदा लबा शिखंदो रे बेशेखेला रबा लखंदूरी अंदर रबा रबा रबा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होने दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करके आपको एक ज्योति की नाई चमकाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज के वचन ने आपको ब्लेस किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैं एक सूरवीर सुरमा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।